देखिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान तेज हो चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। ममता बनर्जी को सत्ता जाने का डर है, बीजेपी का कहना है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी सीईसी पर निजी हमला कर रही हैं। बीजेपी ने यह कहा और निशाना साधा है, कहा है कि उनका दर्द सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए है और अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटा दिया जाता है एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है उसके तहत, तो फिर ममता बनर्जी को सत्ता जाने का डर लगातार सता रहा है। ममता बनर्जी कौन है एसआईआर रोकने वाला? ये तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अटैक कर रहा है। एसआईआर कोई नया बात नहीं है, ये 9th एसआईआर हो रहा है देश में। और उन्होंने फर्स्ट डे से बीएलओ को डराने का काम, इलेक्शन कमिश्नर सीओ के खिलाफ पर्सनल अटैक करना, सीईसी के खिलाफ उनको गाली देना, उन्होंने 1000 डाटा एंट्री ऑपरेटर देना था, उनका फिनांस ने रोक के रखा है। जो रेम्यूनरेशन इलेक्शन कमीशन देने के लिए अप्रूव किया है वो रोक के रखा है। वो कौन है? 7 फरवरी में फाइनल वोट रिलीज नहीं होगा तो अप्रैल में चुनाव नहीं होगा। चुनाव नहीं होगा तो संविधान में लिखा हुआ है क्या होने वाला है। अपनी कुर्सी जाने के लिए वो हल्ला बोल कर रहा है, सत्ता जाने का डर है। देखिए, ममता बनर्जी ने चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी थी और एसआईआर पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं और इसी बात को लेकर बीजेपी निशाना भी साध रही है। इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने एसआईआर से पैदा हुए हालात को चिंताजनक बताया, साथ ही इस प्रक्रिया को अव्यवस्थित करार देते हुए इसे खतरनाक बताया। जो वोटर्स है, सिटीजन्स है, वो सुसाइड कर रहा है, तो बीएलओ भी सुसाइड कर रहा है। ममता बनर्जी जो खत लिखा वो तो एकदम सही लिखा, लेकिन ममता बनर्जी की ये दलील बीजेपी को हजम नहीं हो रही। No death till now has been reported from the other state. My question is, problem lies with the SIR or the state of West Bengal? बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी को अपना वोट खोने का डर है, जिसके चलते वो ऐसा कर रही है। अब देखिए, बिहार के बाद अगला बड़ा चुनाव पश्चिम बंगाल का होना है और अपनी खास स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी वहां पर एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के दौरान गिरिराज सिंह ने बंगाल में एसआईआर का बिगुल फूंका और कहा कि उनकी पार्टी कभी भी बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देगी। एसआईआर का विरोध कर रही ममता बनर्जी को गिरिराज सिंह ने एक बार फिर अवैध बांग्लादेशियों का हमदर्द बताया। दीदी जिस ढंग से एसआईआर में बांग्लादेशियों को बचाने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने। उधर ममता बनर्जी एसआईआर को मेंटल टॉर्चर की संज्ञा देती दिखी। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, जब से बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ तब से 28 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें कुछ डर से, कुछ अनिश्चितता की वजह से मरे तो कई सरकारी कर्मचारी स्ट्रेस और काम के ओवरलोड से खत्म हो गए। सीएम ममता ने अपनी इसी लाइन पर इलेक्शन कमीशन को बाकायदा चिट्ठी भी लिखी। अब उनकी पार्टी बीजेपी को चिढ़ा रही है। बंगाल कभी बीजेपी का था ही नहीं और फ्यूचर में कभी भी बीजेपी का होगा भी नहीं। एसआईआर इकलौता ऐसा मुद्दा है जिस पर चुनाव से पहले दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। और अगर हम राजनीति को अलग रख दें तो भी पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की समस्या से नकारा नहीं जा सकता। देखिए, एसआईआर की वजह से हालात ये हो गए हैं कि हर दिन सैकड़ों अवैध बांग्लादेशी अपना बोरिया बिस्तर लेकर वापस लौट रहे हैं। इनमें कई बांग्लादेशी तो ऐसे थे जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के साथ 20-20 साल पश्चिम बंगाल में गुजार दिए। 20 साल पहले हम इनलीगल तरीके से आए थे। इनके कुछ एजेंट होते हैं जो पैसों के लिए ये काम करते हैं। एसआईआर के बाद पकड़े जाने के डर से सब पहले ही वापस चले जा रहे हैं। 10-12 साल हो गए। उधर हमारा रहने नहीं दे रहा है, वही तो कागज वगैरह नहीं है, इसलिए। नॉर्थ 24 परगना जिले के हाकिमपुर चेक पोस्ट के रास्ते वापस जा रहे किसी भी व्यक्ति के पास भारतीय दस्तावेज नहीं थे। ये लोग का पास कोई इंडियन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसीलिए वो लोग वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और वो आसपास का जिला और कोलकाता से जो लोग रहते हैं वो लोग अभी बांग्लादेश लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों के लौटने की इकलौती वजह अभी एसआईआर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।